नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को एक बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी पहली कविता है उर्दू की दुआ, उसके क्वेश्चन आंसर। अब आप बाकी की एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे? तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लास 6 उर्दू की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे इसका पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको इसका अर्थ करवाया है। तो अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो इसका चाहे अगर इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता ना, तो आप उसको आराम से कर देंगे। कोई भी आपका खालिस्तान हो, सत्य सत्य आपसे पूछे, ट्रू फॉल्स मतलब आपसे पूछे, तो आप उसको आसानी से कर देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ के क्वेश्चन आंसर भी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू से बिलोंग नहीं करते, तो उनको थोड़ी सी उर्दू समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से वो साथ साथ आप इनका क्या लेते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि आपको उसका हिंदी अर्थ भी समझ में आ जाए। यदि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू से उनको बिलोंग नहीं करते ना, तो उर्दू पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ इस प्रकार से अरेंज की है, तो जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप बाकी टेंशन मत लीजिए, और ये मेरे लिए भी आपको उर्दू पढ़ाने की में आसानी रहेगी। यदि आप मैंने आपको बता रखे कि मैं आपको 3 लेसन इसके करवाऊँगा। यदि आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो हम आगे इसको जारी रखेंगे, वरना हम बाकी हमारे जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ाएँगे। तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते, तो चलिए हम हमारा जो आज का लेक्चर उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि इस नज़म में सरकार से क्या मुराद है? मुराद मतलब क्या तात्पर्य है? मतलब इस जो हमारी कविता थी उसमें एक सरकार शब्द आया था, उस शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जब मैंने आपको सरलात करवाया था तब आपको बताया भी था कि सरकार शब्द का क्या अर्थ है भी। ठीक है? तो सरकार शब्द में आप लिखेंगे कि आप देखिए उर्दू हमेशा कई आपकी किताबें हैं, कई जो अध्यापकगण हैं, साथी अध्यापकगण, वो क्या करते हैं आपका बाएँ से दाएँ भी लिखवा देते हैं और दाएँ से बाएँ भी लिखवा देते हैं। उर्दू हमेशा आपकी दाएँ से बाएँ लिखी जाएगी, मतलब इस साइड से भी। ठीक है? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो आपका बाकी सब्जेक्ट भी बाकी तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, लेकिन उनके सारे विषय ही आपके उर्दू में होंगे, तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी भी। तो यहाँ से देखिए भी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिख तो लेंगे, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आप लिख लेंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप स्क्रीनशॉट जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, वही बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को समझ लिए। आपसे क्या पूछा गया है कि सरकार शब्द से क्या अभिप्राय है? सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? मतलब आपको पूछा गया कि सरकार शब्द किसके लिए उपयोग में लिया गया है? तो हम कहेंगे जो सरकार शब्द है वो ईश्वर के लिए, अल्लाह ताला के लिए प्रयोग किया गया है, जिसके सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर इस नज़म में ईश्वर शब्द का मतलब है, सॉरी, सरकार शब्द का मतलब ईश्वर से है, जिसके सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं भी। आपको समझ में आ गया? तो ये देखिए आपका भी कि इस नज़म में, ठीक है, सरकार से मुराद क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात से है भी। क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात है, तो मतलब अल्लाह ताला है भी, ठीक है? जिसके सामने हम क्या है? दुआ करते हैं, जिसके सामने हम दुआ करते हैं, ठीक है? यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप केवल कि इस नज़म में, ठीक है, सरकार शब्द का मुराद क्या है? अल्लाह ताला है, ईश्वर है, इतना भी आप लिख सकते हैं यदि आप कंप्लीट नहीं लिखना चाहते तो। कई अध्यापक लिखवा देते हैं, तो इससे नहीं मत समझना कि उन्होंने गलत लिखवा दिया या फिर मैंने गलत लिखवा दिया। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? सरकार शब्द से क्या अभिप्राय है? आप कहेंगे अल्लाह ताला से है, ईश्वर से है, बस बात खत्म। अगर आप लिखें जिसके सामने हम अर्ज करते हैं, तो ये आपकी बढ़ाई होगी, आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हो जाएगा भाई। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेते चलना, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा भी। और जो बच्चा कविता पढ़ के आया ना, तो उसको कोई भी क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे है आपको रास्ते के चमकने से क्या मतलब है भी। ठीक है? रास्ते मतलब सच्चाई के चमकने से वहाँ पे क्या बताया गया है? तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के कर्मों में क्या सच्चाई होनी चाहिए। मतलब मनुष्य के जो कर्म मतलब काम जो कर रहा है वो पूरी ईमानदारी से मतलब सच्चाई के साथ करना चाहिए। तो यही आपको बताया गया था कि रास्ते के चमकना भी। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, कि इसका क्या मतलब होता है कि सच्चाई का होना है भी। ठीक है?
कि कर्मों में क्या है, सच्चाई का होना है। आपको आ गई बात समझ में कि कर्मों की सच्चाई का होना है भी, आप कंप्लीट लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, कि रास्ते के चमकने का मतलब है कि आपका कर्मों में सच्चाई होना, मतलब आपके काम में सच्चाई होना। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? रास्ते के चमकने का मतलब आपको समझ में आ गया? रास्ते के चमकने का मतलब है कर्मों में सच्चाई होना, मतलब कामों में सच्चाई होना। या आप लिख सकते हैं कि रास्ते के चमकने का मतलब है कि अपना काम को ईमानदारी से करना, सच्चाई के साथ करना। चीज क्लियर? आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाए, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे लिख सकते हैं अमल में सच्चाई लाना भी। अमल में मतलब कामों में सच्चाई लाना, बस छोटा सा आंसर आप लिख सकते हैं। यदि आप इसको बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि आपका रास्ते के चमकने का मतलब है कि आपका अमल में सच्चाई, मतलब कर्मों में सच्चाई का लाना, अपने काम में सच्चाई लाना। और आप 3 अक्षरों में भी इसका आंसर दे सकते हैं भी। खुलक और अखुवत के क्या इनाम की तमन्ना की गई है भी? तो मतलब कि जो आपका अच्छे चरित्र और भाईचारे के किस इनाम की कामना की गई है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। आपको ये आपका था ना, खुल्क और अखुवत भी, ये क्या था? आपका अच्छा चरित्र और भाईचारा था। मतलब यदि इस प्रकार के लोग होंगे जो आपके एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे, तो इससे क्या होगा ये पूछा गया है। बस बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि सभी व्यक्ति आपस में क्या उनका चरित्र बढ़िया होगा, मतलब उनका व्यवहार बढ़िया होगा, वे एक-दूसरे से भाईचारा बनाकर रखेंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है। और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पता नहीं इसमें क्या लिखना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले आप प्रश्न को समझिए, यदि आपने सवालात को समझ लिया तो जवाब आपको आधा आ गया। तो पहला काम है आपका कि पूछा क्या गया ये पूछना भी। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, तो आपने कहा कि इस नज़म में खुल्क और अखुवत का इनाम यही है कि मतलब कि यदि आपका खुल्क और अखुवत से रहेंगे आपकी सारा कौम, तो क्या होगा कि इनाम यह है कि मुआशरे में मोहब्बत, अमन, भाईचारा और खुशहाली कायम हो जाएगी। मुआशरे मतलब आपके आसपास पूरे वातावरण में भी। ठीक है, मतलब आपकी कौम में क्या क्या आएंगी, यदि आपका अच्छे चरित्र और भाईचारा है आपके कौम के लोगों में, आपके देश के लोगों में, तो देश में क्या आएगा कि देश में आपका मोहब्बत, अमन, भाईचारा और खुशहाली कायम होगी। आप ये अगर छोटा लिखना चाहते ना, तो ये सिर्फ आप 4 अक्षर भी लिख सकते हैं भी। ठीक है, मोहब्बत, अमन, भाईचारा और खुशहाली, ये आप लिख सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाएँ। एक बार इसको बंद आँख करके खुद से रिवाइज़ करा करो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है अभी। ठीक है? नज़म में किन चीज़ों की ख़्वाहिश की गई है अभी? नज़म में किन चीज़ों की ख़्वाहिश की गई है? अब ख़्वाहिश नज़म आपको पूरी पता है क्या-क्या चीज़ें, कम से कम 20 चीज़ें होंगी। तो आपको क्या किया गया है कि नज़म में ख़्वाहिश की गई है कि पूरी कौम, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपस में मिल-जुल कर रहे, किसी प्रकार का भेदभाव न हो, ठीक है? भाईचारा हो, लोग क्या हो, निर्भय हो, बेखौफ हो। तो बस इस चीज़ की आपकी कामना की गई है आपकी इस नज़म में। मतलब नज़म क्या थी आपकी ये? दुआ। तो किस चीज़ की दुआ की गई वही आपसे पूछा गया है अभी। तो ये आपको बताया गया है अभी कि नज़म में न्याय की, इंसाफ की, ज्ञान की, कला की, भाईचारे की और सच्चाई की इच्छा की गई है अभी। यही आपको लिखना है अभी, बिल्कुल आसान है अभी। ठीक है? कि इस नज़म में इल्म, फ़न, अदल व इंसाफ, भाईचारे और सच्चाई की ख़्वाहिश की गई है। इसमें आपको कोई और भी चीज़ आप लिख सकते हैं अभी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, कम से कम 20 चीज़ें थी जिनकी आपकी हर लाइन में एक चीज़ की, कि वातावरण आपका क्या हो, शांत हो, सभी कर्मों में सच्चाई की बात की गई है। मेन आप बात याद कीजिए भी, किसकी? एक तो न्याय की भी, इंसाफ की। किसकी बात की गई है? एक तो इंसाफ की। अगर आपको और छोटा लिखना ना, तो ये वर्ड आपको चूकने नहीं है भी। एक तो क्या है? इंसाफ की भी। एक भाईचारे की भी। किसकी? भाईचारे की। और यही आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि आपकी दुआ जो नज़म है उसमें किस चीज़ की कामना की गई है भाई? भाईचारे की, सच्चाई की भी। ठीक है? ये 3 तो आपको ज़रूर लिखने हैं भाई।
ठीक है? इंसाफ आ गया, भाईचारा आ गया और आपका सच्चाई आ गया। इन चीज़ों की आपकी कामना की गई है। ये 3 चीज़ तो आपको छोड़नी नहीं और बाकी चीज़ आपको जैसे इल्म है, फ़न है, ये आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं भी। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको चीज़ें आसान रहें भी। ठीक है? अब दूसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, अगर थोड़ा-सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपका पेपर बन गया, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है? कारज-दू रस्मों से आप क्या समझते हैं भी? मैंने आपको बताया था कि वो पुरानी रस्में, ठीक है? तो जिनका मतलब क्या है कि जो आपकी बेकार हो चुकी हैं भी। क्या है? बेकार हो चुकी हैं भी। उन रस्मों की बात है, उन रस्मों को कहा जाता है अज़दुर कार रस्में भी। आपको आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि वो रस्में जो आपकी क्या हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, किसी काम की नहीं, मतलब हमारे समाज पे क्या वो अब पीछे ले जा रही हैं भी, ठीक है? जैसे आपको बता दिया कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, ये हमारी पुरानी रस्म थी। और भी बहुत प्रकार की ऐसी रस्में मिल जाएँगी जो किसी काम की नहीं हो भी, ठीक है? तो आप कहेंगे कारज रस्मों से मुराद वह पुरानी बेफ़ायदा और गैर ज़रूरी रस्में जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। मुआशरा मतलब हमारा समाज, हमारा देश। तो उसके लिए क्या है कि जो क्या है आपकी नुकसानदेह। वो पुरानी रस्में जो हमारे मुआशरे के लिए क्या है आपकी नुकसानदेह और हाँ, नुकसानदेह लिख सकते हैं आप सिर्फ़ अकेला, कोई आपको ज़रूरी नहीं कि आप वो वर्ड लिखें, ठीक है? या आप लिख सकते हैं कि वो रस्में जो हमारे काम की नहीं हैं, ठीक है? और ये आपकी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी जो मुआशरे के लिए क्या है नुकसानदेह हो भी। ठीक है? तो आप सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हैं अभी कि इनकी मुराद से क्या है कि इनसे मुराद है कि वे रस्में जो हमारे मुआशरे के लिए क्या हो नुकसानदेह है। आप छोटा करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आपने कहानी पढ़ ली, आपने पोएम पढ़ ली किसी भी लेसन की, चाहे वो कहानी की पोम फॉर्म में हो, चाहे वो आपको पोएम में हो। यदि आपने मतलब समझ लिया ना और खुद से क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश किया करो भी। क्वेश्चन समझा करो और आंसर अपने आप से लिखा करो, तभी आपकी समझ विकसित हो पाएगी। वरना यही आप रट्टाफिकेशन वाले बन के रह जाओगे। इसलिए मैं आपको ज़्यादा लिखवाने पे गौर नहीं करता। मैं आपको समझाने पे गौर करता हूँ कि आपको समझाया जा सके और आप खुद की लैंग्वेज में उसका आंसर लिख सके भी। ठीक है? आपको समझ में आ गया कि कारज दूर मुराद रस्म है, क्या मुराद है भी? मुराद मतलब आप समझिए क्या अभिप्राय उनसे क्या मतलब है भी? तो वे रस्में जो क्या पुरानी हो चुकी हैं और हमारे मुआशरे के लिए क्या है वो हानिकारक है। ये कहता है कि इंसाफ का बोलबाला होने से क्या फ़ायदा होगा भी? अदल मतलब इंसाफ, इंसाफ का बोलबाला होगा ना, तो क्या फ़र्क होगा भी? मतलब इंसाफ मिलेगा भी। इंसाफ का बोलबाला होना मतलब कि इंसाफ मिले व्यक्ति को भी। आज कोई आपका शक्तिशाली आदमी है, वो आपके घर पे तोड़-फोड़ करके, लूट-पाट करके चला जाए, तो आप क्या करोगे भी? यदि कोई जज, पुलिस न हो, किसी प्रकार का इंसाफ न मिले, तो क्या होगा? ऐसे तो क्या होगा कि हर शक्तिशाली आदमी, जो कमज़ोर आदमी, उसको ख़त्म कर देगा भी। आपको आई बात समझ, यदि इंसाफ नहीं होगा तो क्या होगा? किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा, तो जो आपका शक्तिशाली आदमी है, वो आपके कमज़ोर आदमी को ख़त्म कर देगा। तो यही बात बताई गई है कि यदि आपका इंसाफ का बोलबाला होगा, तो क्या होगा कि जो आपका कमज़ोर व्यक्ति है, उस पर अत्याचार नहीं होगा। क्लियर दिमाग में? बात आ गई समझ में? क्लियर है? लिख दें? चलो भी लिख देते हैं। अदल और इंसाफ का भी न्याय, अदल क्या होता है आपका न्याय, और इंसाफ का बोलबाला होने से मुआशरे में छोटे और बड़े सब बराबर हो जाते हैं और किसी पर जुल्म नहीं होता भी। आपको आगे बात समझ में, और आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो आपका शक्तिशाली है, वो आपका कमजोर पर क्या करेगा, अत्याचार नहीं होगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मेन बात है क्वेश्चन समझना और उसका उत्तर समझना भी। यदि आपका अदल और इंसाफ का बोलबाला होगा, तो क्या होगा? अदना और आला। अदना और आला मतलब छोटा और बड़ा सब क्या है आपके बराबर हो जाएँगे, किसी पर जुल्म नहीं होगा भी। ठीक है? हिंदी अर्थ भी आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप साथ-साथ लेते चलना। यदि आपको पीडीएफ की मैं दे सकता हूँ आपको पीडीएफ, लेकिन अवेलेबल मैं जानबूझ के नहीं कराता, ताकि आप जो क्वेश्चन आंसर वो अपनी लैंग्वेज में लिखें।
ठीक है? आपको चीज़ें क्लियर इक्वेशन समझ में आ गया ना? कि यदि आपका इंसाफ का और न्याय का बोलबाला होगा ना, मतलब किसी भी कौम में, किसी भी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी भी समाज में यदि इंसाफ और न्याय होगा, तो क्या होगा, कोई भी शक्तिशाली आदमी किसी गरीब आदमी पे, किसी आपके छोटे आदमी पे अत्याचार नहीं होगा भी, और सब लोग बराबर समझे जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बाकी की जो एक्सरसाइज़ है उसके लिए आप इसका एक बार सरलाट देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको उर्दू की बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपको एक ही बुक में पहले आपको लेसन समझाया गया होगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाए गए होंगे। तो मिलेंगे हम लेसन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।